तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या के विषय में हम लोगों ने जाना कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर कि क्या होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। नहीं, इंटीजर्स कहने का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी हो। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो हैं, उन सब को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। अब और क्या होना चाहिए, जहाँ पर कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अ नंबर विच कैन बी रिटन एज p बाई q वेयर q शुड नॉट बी जीरो, है ना। तो जब q जीरो नहीं होगा तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर। अब रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या सब उनके गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या सब होता है, तो इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो ये देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इसमें क्या सब आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझिए। क्लोजर क्लोजर जो जब हम कहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई, सुनिए समझिए, यदि कोई दो नंबर, हम मान लेते हैं कि कोई दो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। उन दोनों रैशनल नंबर को यदि हम प्लस करेंगे तो एक थर्ड रैशनल नंबर आना चाहिए। आता है। जैसे सपोज करिए कि एक है 2/3 और एक है 1/3। ठीक है। तो ये दो रैशनल नंबर है ना। अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो क्या होना चाहिए, जैसे 3/3 ये आएगा, ये कटेगा तो 1 बचेगा। 1 इज ऑल्सो है ना। तो वैसी दो परिमेय संख्याएं जिनको की जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, या हिंदी में संवरक या समृद्ध गुण कहते हैं। ठीक है। यस सर। आया समझ में? यस सर। क्या आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आ रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो हुआ एडिशन हुआ, नहीं जोड़े हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एडिशन जो होता है, किसी भी दो रैशनल नंबर का एडिशन, वो क्लोज्ड होता है। ठीक है। क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड कहने का मतलब क्या हुआ, आपस में रिलेटेड होता है, और वो दोनों रिलेट करके क्या बनाएगा, एक थर्ड रैशनल नंबर बनाएगा। यस। क्लियर? यस सर। और थर्ड रैशनल नंबर बनाएगा तो वो रैशनल के साथ साथ इंटीजर्स भी होगा। यस। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये हो गया क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें हमने अभी चेक किया कि एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन में ये होगा? यस सर होगा। जरा हम उसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर लिखते हैं 1/3 और -2/3, 2/6 कर देते थोड़ा सा, तो क्या आएगा, LCM 6 आएगा। 3 2 6, तो 2 -2 होगा, इज इक्वल टू 0/6 होगा। इट मीन्स 0। यस। 0 is also a rational number. Yes, sir. है ना। तो that's why we can say that subtraction is also in closure property. Understood? यस सर। ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो चलिए ना टेस्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें। अगर 3/4 ले लेते हैं, 6/8 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नाउ इट विल बी 9/16. 9/16 is also a rational number. Yes, sir. That's why we can say that multiplication is also closed. नहीं, मल्टीप्लीकेशन कोई दिक्कत किसी को? No, sir. आया समझ में? Yes, sir. ये हो गया इसका गुणधर्म। अच्छा, और एक चीज क्या बचा, डिवीजन। तो डिवीजन को देख लेते हैं। अगर 3/6 रहे
एंड डिवाइडेड बाय 2/4 रहे, तो क्या होगा 12/12 3/6। जब डिवीजन रहता है तो इसको क्या करते हैं 4/2 मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 4/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा। नाउ इट विल बी 2 2 3 6 2 4 2 कर जाए 3 कर जाए 3 खत्म, इट मींस 1 बचा। यस सर 1 इज आल्सो रैशनल यस सर नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सभी के साथ ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब एक चीज हमको यहाँ पे ये देखना होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि डिवीजन अगर इस टाइप का रैशनल आता है तब तो वो संभव है, लेकिन एक एग्जांपल आप लीजिए, जैसे अगर हम कह दें 6/0, ये भी तो डिवीजन है। इट इज नॉट रैशनल नंबर नॉट रैशनल Equal to not zero. यस सर 6/0 can also be written as 6 divided by 0. यस Yes, सर Okay. But 0 इज नॉट रैशनल मतलब P equal to not zero. लेकिन सुनिए ना, लेकिन यहाँ Q इक्वल टू नहीं, यहाँ क्या है कि किसी को भी 0 से भाग देने पर कितना आएगा Not ये defined है। डिफाइंड नहीं Yes, sir. है। नॉट डिफाइंड समझ गए, ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसीलिए हम डिवीजन को क्लोज्ड नहीं कहेंगे। रोज नहीं समझ गए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिवीजन को हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट डिफाइंड। यस सर ओके, दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गई, इसलिए क्लियर आपको याद रखना चाहिए। पहले हमने बताया, फिर बाद में हमने उसका तोड़ निकाल दिया। ठीक है, चूंकि कोई भी गुण होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि हमेशा सत्य हो। नहीं, अगर वो हमेशा सत्य नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मतलब ठीक नहीं, गलत है, उसके लिए संभव नहीं। ठीक है, क्लियर? यस सर चलिए, अब दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये देखो। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमयता, क्रम का विनिमय। ठीक है, विनिमय माने एक्सचेंज। ठीक, तो अगर हम इसके तहत माने कि ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर ए और बी कोई दो रैशनल नंबर है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये b प्लस ए भी अगर हम करें, इसको उल्टा कर दें, क्रम को उलट दें, तो भी आंसर वही आना चाहिए। यस ठीक है, यस सर मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत ये आपका होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर जैसे ए मान लिए, क्या ए को मान लीजिए 5, बी को मान लीजिए 6, 6 + 5 अगर हम इसको उल्टा भी कर दें तो 6 + 6 + 5, तो 5 + 6 = 11, 6 + 5 = 11, तो दोनों स्थिति में सेम आ गया। Yes, तो sir. इसका मतलब एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गया। यस अच्छा, अब थोड़ा सा चेक करें किसमें, Subtraction. माइनस वाले में, सब्ट्रैक्शन में। अगर हम देखते हैं जरा कि ये सही है कि नहीं सर है। गलत हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर हम ए मान लिए 7, बी मान लिए 5, यस सर ठीक है, अगर इसको उल्टा करें 5 - 7 करें तो 7 में 5 घटा Equal to -2. ये हो गया -2। क्या ये दोनों इक्वल है? No, sir. नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस सर ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में? यस कोई दिक्कत? नो सर मतलब इसका ये आपका क्या हो गया,
अच्छा, अब फिर चलते हैं किसके पास, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के पास। तो क्या जरा देखिए तो, जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, Yes, sir. क्या ये संभव है? Yes, sir. सपोज करते हैं a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, क्या ये 6 इंटू 5 के इक्वल होगा? Yes, Yes, sir. sir. 30 30 and 6 5 30. Yes, sir. Yes, So sir. both are equal. Yes, sir. जब दोनों इक्वल हो गया, that's why we can say that Commutative multiplication is under commutative property. ठीक है? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन या गुणन जो है ये क्रम विनिमयता नियम के अंदर अंतर्गत है। आता है। आता है, yes. समझ गए? मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया? आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत आ गया। एडिशन भी हो गया, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन नहीं आता नहीं है, हुआ। नहीं। ठीक, अच्छा ऐसे ही एक डिवीजन में भी जरा देख लेते Yes, हैं। yes. जैसे इसका मतलब क्या हो गया, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड No, बाय sir. a, क्या ये दोनों संभव है? No, sir. अगर हम 4 मान लें, इसको 2 मान लें, Yes, sir. और ये फिर पलट के देखें तो 2 by 4. 2 इक्वल 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 आएगा। आइए So 1 by 4 1 बाय 1 by 4 2 by 2, yes. नहीं, Yes. तो क्या ये दोनों इक्वल हुआ? No, sir. नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? It is Division not follows the commutative property. yes. Not under the commutative property. Commutative property. क्लियर? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. चलिए।